मॉब लिंचिंग कंटिन्यू ये देखा जा रहा है, कलकत्ता के शहरों में गलियों में देखा जा रहा है, मॉब लिंचिंग कंटिन्यू हो रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान की वजह से तुझे भीख में पाकिस्तान मिला है और यही हिंदुस्तान का मुसलमान तुझे फना करने का काम भी करेगा। झमेले की बात है तो हम लोग झमेले के तौर पे देखेंगे इस चीज को, ना कि हिंदू मुसलमान देखेंगे। अगर किसी को चार आदमी मिलकर के अगर इतनी बुरी तरीके से अगर मार रहा है और उसकी जान लेने की कोशिश हो रहा है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता के बेलगछिया इलाके में जिस तरह से एक नौजवान के साथ जो है मॉब लिंचिंग की जो घटना सामने आई थी, उसके बाद पूरे शहर में गुस्से का माहौल है, लोग आक्रोशित हैं। और तो हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फहद उमर कुरैशी साहब हैं, तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे कि इस मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जिस तरह से बंगाल से बाहर अगर कोई घटना सामने आता था मॉब लिंचिंग का, तो कोलकाता के जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम तंजीमें हैं, वो लोग सड़क पर आ जाती थी कैंडल मार्च लेकर के और जुलूस वगैरह करते थे। लेकिन अभी तक बेलगछिया मामले में ये सारा चीज क्यों नहीं हुआ? देखिए, देश अभी एक ऑलरेडी बहुत बड़े गंभीर मुद्दे से चल रहा है। देश का जो हालात है अभी, और कश्मीर में जो ऑपरेशन सिंदूर जो हम लोगों ने कामयाबी हासिल किया है, और खुशी की बात यह है कि जिस भाईचारे की बात हम लोग करते हैं, जिस भाईचारा का मिसाल का बात करते हैं, ये लाइव टेलीकास्ट फॉर ऑल ओवर इंडिया इस भाईचारा मिसाल देख लिया है। माइनॉरिटीज ने जिस तरीके से जवाब देने का काम किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब मिला है, और मुसलमान ने दिया है जवाब। जिस जगह देश के अंदर में हिंदू मुसलमान चारों तरफ हो रहा है, उस जगह मुसलमान जो है बीड़ा उठा रहा है देश की रक्षा करने का और देश के दुश्मन को जवाब देने का। तो इससे बेहतर और कोई जवाब देश की जनता को नहीं मिल सकता। और अनभक्तों को यही बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, अनभक्तों का काम ही यही है कि दंगा लगाना और मजलूम के ऊपर में जुल्म करना। और जो मजलूम कौन है? मजलूम वो है कि जो सीधे साधे आदमी है, जो कमाते खाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में अपना मसरूफियत हासिल करते हैं। उन लोगों को कोई सियासत पार्टी से कोई मतलब नहीं। अब कोई अगर चाय पीने के लिए जाता है और अगर वहां पर किसी तरीके का खलफसाद होता है या आपस के अंदर में कोई नोकझोंक होता है, तो उस नोकझोंक के अंदर में बहुत सोचना समझना चाहिए कि मेरे मुंह से निकल रहा क्या है। अगर मुसलमान अगर कोई ऐसी बात निकालता है ठेस पहुंचाने वाली, या हिंदू अगर कोई ठेस पहुंचाने वाली बात करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक कि झमेले की बात है तो हम लोग झमेले के तौर पे देखेंगे इस चीज को, ना कि हिंदू मुसलमान देखेंगे। अगर किसी को चार आदमी मिलकर के अगर इतनी बुरी तरीके से अगर मार रहा है और उसकी जान लेने की कोशिश हो रहा है, और ये मॉब लिंचिंग कंटिन्यू ये देखा जा रहा है, कलकत्ता के शहरों में गलियों में देखा जा रहा है, मॉब लिंचिंग कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं प्रशासन को सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि देखिए, आपसे हम लोग चलते हैं और आप संविधान को बखूबी यूज करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि, और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो बेलगछिया के मामले के अंदर में देखा गया है, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। क्योंकि धारदार हथियारों से मार देना बीच रास्ते के अंदर में, और वो भी दूसरे टॉपिक के अंदर में, तो मैं उस टॉपिक में अभी मैं नहीं जाना चाहता। क्योंकि मैं वो बात करूंगा जिससे अमन और सुकून कायम रहे दुनिया के अंदर में, आपस भाईचारा कायम रहे। क्योंकि अनभक्तों जो है वो पूरा सुकून अमन को तोड़ना चाह रहा है, तो वो राजनीति नहीं चलेगा। जो भाईचारा वाला राजनीति था, जो शुरू हुआ था, जो आज है और कल भी वही रहेगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के अंदर में मैंने डाला कि देश का गौरव सोफिया कुरैशी, उसमें एक कुरैशी पाकिस्तान से लिखता है कि ये क्या बोले, उसका अल्फाज बोल नहीं पा रहा हूँ, बड़ा गंदा अल्फाज उसने इस्तेमाल किया। तो मैंने उसको बोला कि हिंदुस्तान के मुसलमान की वजह से तुझे भीख में पाकिस्तान मिला है और यही हिंदुस्तान का मुसलमान तुझे फना करने का काम भी करेगा। तो बात यह है कि हम अपने देशभक्ति को बखूबी साबित करेंगे, और बोलिएगा तो जान दे के भी साबित करेंगे, जान ले के भी साबित करेंगे देशभक्ति। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीजें जो इलाके के अंदर में हो रही है, मैं प्रशासन से पूरा का पूरा रिक्वेस्ट करता हूँ, और मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप पूरा कानून का इस्तेमाल कीजिए पूरा, और इसको बंगाल की सरजमी से ये नफरत वाली चीजों को खत्म कीजिए और दोषी को सजा दीजिए, उसको उठाइए। भाई, किसी को अगर मारा है तो वो किसी का माँ का लाल को मारा है, वो इंसान को मारा है, और इंसान इंसान को मारे, ऐसा माहौल देख करके हम लोग बड़े नहीं हुए हैं यहाँ पर।
कोलकाता शहर में भी जिस तरह से छोटी छोटी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, लोग जो है दहशत में हैं और लोग गुस्से में भी हैं, तो क्या लगता है कि मुसलमान अब कोलकाता में भी, बंगाल में भी सेफ नहीं रह रहा है? देखिए, बंगाल एक हमेशा से पुरअमन और एक सेफेस्ट सिटी रहा है और इसका सिटी ऑफ जॉय नाम रहा है और रहेगा। लेकिन चंद लोग जो बाहर से आकर बंगाल में बीजेपी की राजनीति जो धर्म के आधार पे वो करती है, वो राजनीति बीजेपी के आने के बाद बंगाल में हुई है। हम लोग पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर में। बहुत जल्दी हम लोग इंशाल्लाह काबू पाने वाला काम हम लोग करेंगे और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित भाई और जैन भाई सब जो भाई हैं, इन सबों को ले करके हम लोग ये काम करेंगे। ये एकता का जो पैगाम है ये कम नहीं होगा। इन लोगों का जितना भी कोशिश ये कर ले, ये नाकाम होंगे और हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद कल भी था, है और रहेगा इंशाअल्लाह रहमान। पुलिस ये दावा कर रही है कि धर्म के आधार पर लड़ाई, नाम पूछकर मारपीट नहीं हुई, बल्कि ये ग्रुपिंग वाला मामला था और उसके बाद जो वाद विवाद के बाद ये झमेला हुआ है। तो मैं तो यही बात बोल रहा हूँ कि अगर किसी को मारा है तो वो क्राइम किया है और जो क्राइम करे वो क्रिमिनल हो गया और वो क्रिमिनल को सलाखों के पीछे में जल्दी से जल्दी ढालिए। देश की जनता के लिए और भी लोगों के लिए ये बेहतर नहीं है, ये बहुत खराब हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसको जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए और उसको चारों पांचों जितने भी लड़के जो धारदार हथियार से उसको मार रहे हैं, उसको सलाखों के पीछे करने का आप काम कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और हमारे डिप्टी मेयर ने भी ये वाला बात किया। डिप्टी मेयर वहाँ गए, स्पॉट में जाकर के मामला को देखा, जायजा लिया, हालात को जाना। जानने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन को मैंने कहा है और प्रशासन एक्शन लेगी और हम लोग ये रिक्वेस्ट भी करते हैं प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट कीजिए, ताकि जो जख्म उसके दिलों में, उसके जिस्मों में, उसके माँ के दिमाग में जो लगा, उस जख्म में मरहम लगाने वाला काम पुलिस करे, प्रशासन करे। यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। जब पहलगाम में जिस तरह से जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, उसके बाद जिस तरह से एक नैरेटिव पूरे देश में फैलाया गया कि धर्म के आधार पर मारा गया है, धर्म का नाम पूछकर मारा गया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि देश भर में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, एक बात याद रखिएगा कि कश्मीर के अंदर में जो दिखाया गया है वो हम उससे सहमत नहीं है, जो चीज उसने दिखाया। और दूसरी बात ये है कि जो अभी इन चंद दिनों के अंदर में पाकिस्तान ने जो कश्मीरियों को जो जवाब वहां से जो उन लोगों ने अटैक किया है, इस कदर कश्मीरी मुसलमान मर रहे हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। तो मुसलमान मर रहे हैं ना, लेकिन हम ये बोलते हैं कि इंसान मर रहा है, इंसान का इंसानियत खत्म हो रहा है। ये खत्म और इसको रोकने का काम जो है वो हिंदुस्तान की जनता करेगी। जिस तरीके से बॉर्डर में लड़ रही है तो उसके खिलाफ, उस जालिम और नापाक इरादे के खिलाफ जो फौज लड़ रही है, और कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो देश को गौरव करने का काम किया, योमिका सिंह ने भी, विंग कमांडर योमिका सिंह ने जो काम किया, इन लोग दोनों ने देश की जनता को जो गौरव एहसास दिलाने का काम किया है और माइनॉरिटी का सर ऊंचा करने का काम किया है। हम ये बात बार बार बोलते हैं, हमारे हर एक पोस्ट में बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक है, बीजेपी फेक है। ये हमारा बात हमेशा चलता और चलता रहेगा इंशाल्लाह, और ऐसा ही होगा। हिंदू मुस्लिम एक है, बीजेपी फेक है। ये सारे जितने भी नैरेटिव चल रहे हैं, ये सब समझ लीजिए आपस में लड़ाने वाला राजनीति चल रहा है। और बंगाल की जनता हमेशा से जोड़ वाला राजनीति की हो और आने वाले दिन में भी जोड़ वाला राजनीति करेंगे हम लोगों के पास में तोड़ का राजनीति नहीं है। अगर किसी को लगा है तो उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान ने जो किया उसको पूरा का पूरा जवाब देना चाहिए। जवाब दिया भी गया, जवाब देंगे भी और उसको खत्म भी करेंगे। और जो हमारी जगह जो उन लोगों ने कब्जा करके बैठा उसको लेने का भी काम करेंगे। वो दौर अब आ गया है कि इनका कहा है ना लामा का, एक खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है, हर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। तो ये तो है और वो खेला जाएगा और इंशाल्लाह रहमान जीत भी हमारी होगी, फतेह भी हम होंगे, देश के अंदर भी रह करके जीतेंगे और देश को बचा के भी हम लोग जीतेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ शाह फहद उमर कुरैशी साहब थे, जिन्होंने तमाम बातें रखी। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज़ के साथ और दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया।
के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।